नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र की। उसके बारे में देखेंगे कि नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ उसका अंत होता है, भारत में कहाँ प्रवेश करती है, भारत में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, पूरी दूरी कितने किलोमीटर की है, भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो आज अपन प्यारे बच्चों बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र का मतलब होता है उनका बहना, किस तरह से वह बहती है, कहाँ कहाँ से बहती है, कौन से आकार में बहती है, कहाँ कितनी चौड़ी होती है, कहाँ शाखाएं होती है, कौन कौन सी जगह पे वो बहती है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसी भी चीज़ की अगर बात करें तो उसका सबसे प्रमुख जो बिंदु होगा वो सबसे पहला होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर भारत का थोड़ा सा नक्शा बनाया है। देखो नक्शे को थोड़ा सा पोलियो हो रखा है, लेकिन आपको समझने के लिए केवल ये नक्शा बनाया गया है कहाँ से भारत में प्रवेश करती है और कहाँ पर भारत में बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमालय वाला जो क्षेत्र है, मानसरोवर वाला जो क्षेत्र है, भगवान शिव कहाँ रहा करते थे, कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत की अपन बात करते हैं। सबसे पहले कैलाश पर्वत की अगर बात करें तो जो कैलाश पर्वत है वह स्थित है मानसरोवर। कैलाश पर्वत पर एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर के थोड़ी से पास में एक जगह है तिब्बत। ठीक है प्यारे बच्चों, तिब्बत में एक जगह है चेम यूंग और दुंग। कैसे कैसे नाम रख दिए, चेम यूंग और दुंग। चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं, चिम चोम चाम टिन टोन टन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कहाँ से शुरू होती है ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर जगह से। मानसरोवर जो जगह है वहाँ से वो शुरू होती है। उस जगह का नाम है चेम यूंग डूंग, चेमा यूंग डूंग, कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ से ये शुरू होती है बच्चों, यहाँ से शुरू होके थोड़ी आगे जाती है और ये एक सांप के आकार में बहना शुरू करती है बच्चों। सांप के आकार में बहने के कारण यहाँ पर इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है बच्चों। यहाँ पर इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले शुरुआत हुई कैलाश पर्वत के मानसरोवर के चेम यूंग डूंग से। यहाँ से शुरू होकर ये बाहर निकली और पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है। ये सर्पिल आकार में बहने के कारण या सांप के आकार में बहने के कारण इसके सांगपो बोला गया। सांगपो के बाद में ये बहती बहती और यहाँ पर एल टर्न लेती है और अपने भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले बोला जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस जगह पर प्रवेश करती है। तो इस जगह को चाहे आप भारत बोलो चाहे अरुणाचल प्रदेश बोलो, तो सबसे पहले यह अरुणाचल प्रदेश में घुसती है बच्चों। इस जगह पर ये एल टर्न लेती है। इस जगह को बोला जाता है यांग याक दर्रा। यांग याक दर्रा। दर्रे की अपन बात करें तो दर्रा उसको बोला जाता है जैसे दो पर्वतों के बीच की जो जगह होती है। यहाँ पर पर्वत हुआ करते थे, नदी के बहाव के कारण इस पर्वत के बीच में से एक जगह हो जाती है दर्रे की जैसी, मतलब दोनों पहाड़ कट कट कर एक जगह बना लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक दर्रा हो जाता है। तो दो पहाड़ के बीच की जगह जहाँ पर नदियाँ बहा करती है या झरने बहा करते हैं, उस जगह को अपन बोलते हैं बच्चों दर्रा। ठीक है, तो सबसे पहले चेम यूंग डूंग से ये निकली और सांगपो के नाम से जानी गई क्योंकि ये सांप के आकार में बहती है, इसलिए यहाँ से एल टर्न लेती है और यांग याक दर्रे में घुसकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में करती है। उसके बाद थोड़ी सी आगे चलती है बच्चों, यहाँ से थोड़ी सी आगे चलती है और एक जगह आ जाती है जिसे अपन असम बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर एक जगह है असम, भारत का एक राज्य है असम। इस असम में सबसे पहले इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ जाना जाता है। तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम
ब्रह्मपुत्र पड़ता है बच्चों। इससे पहले जहाँ पर ये बह चुकी, यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है बच्चों। यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करें, चेमयुंगडुंग से निकली, सर्पिला आकार में बही, इसे सांगपो के नाम से जाना गया। एल टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में यांग याक दर्रे से होती हुई ये असम राज्य में पहुंच गई। असम राज्य में पहली बार इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया। पहली नदी ऐसी है जिसका नाम नर पर आधारित है, बाकी सारी जो नदियां हैं वो सब महिलाओं के नाम पर ही है बच्चों। यानी कि यही एक नदी ऐसी है जो पुल्लिंग के नाम पर आधारित है, बाकी सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग पर आधारित है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो सांगपो के नाम से यहाँ जाना जाता है। अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के थोड़े से आगे बहती है, असम राज्य में पहुंचती है, इसको ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में पड़ता है बच्चों। यहाँ से थोड़ी सी आगे बहती है बच्चों, थोड़ी सी आगे बहती है, इसके पास में डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं बच्चों। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचती है, थोड़ा सा आगे पहुँचकर यहाँ पर एक जगह आती है जिसे अपन सदिया बोल सकते हैं। कई किताबों में सादिया भी लिखते हैं, कई किताबों में सदिया लिखा हुआ है, कई किताबों में सदी लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनमें सदिया लिखा हुआ है। सदिया जगह पर सबसे पहले यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है बच्चों। तो सबसे पहले ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है सदिया के अंदर आकर। उसके बाद में थोड़ी सी आगे आती है और यहाँ पर एक छोटे से द्वीप का निर्माण करती है बच्चों। द्वीप की बात करें तो द्वीप का निर्माण करती है। मन में सवाल उठा होगा बच्चों कि द्वीप क्या होते हैं। देखो, ऐसे पर्वत हुआ करते थे और यहाँ से नदी बहा करती थी। अब ये नदी इस पर्वत को कूदकर तो नहीं जा सकती क्योंकि पर्वत का हिस्सा ऊपर होता है, तो नदी इसके पास से जाने लग गई, ऐसे जाने लग गई और अपना रास्ता ऐसे बनाने लग गई। ये पर्वत पानी से घिस कर गोल हो गए और नदी के तल से ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद इनको नाम दे दिया गया द्वीप। तो इसके बाद में इनका नाम पड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। वैसे तो सबसे बड़ा द्वीप विश्व का कौन सा है बच्चों? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करें, मांजुली जो द्वीप है उसको बनाने के बाद ये थोड़ी सी आगे प्रवेश करती है। आगे प्रवेश करके यह हमारे भारत देश से बाहर निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है बच्चों। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर इसका नाम चेंज होगा बच्चों। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। देखो कितने नाम चेंज हो गए इस नदी के। सबसे पहले सांगपो के नाम से जाना गया जब तिब्बत के पठारों में ये बहा करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, बोलते हैं दिहांग आ गई, दिहांग आ गई। उसके बाद में असम में प्रवेश करती है और असम में इसको पहली बार ब्रह्मपुत्र नाम के ब्रह्मा का जो पुत्र है उसके नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो असम राज्य में सबसे पहले आकर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उसके बाद में सदिया जिले में ये आती है। सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश इसका सदिया जिले में होता है। ठीक है, इसके पास में डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। उसके बाद में अपन बात करें, थोड़ी आगे आती है और एक मांजुली द्वीप बनाती है जो कि पानी में तैरता हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। ये मांजुली द्वीप के नाम से विश्वविख्यात है।
पानी में तैरता हुआ सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है बच्चों इसको। उसके बाद में ये आगे आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करके इस नदी का नाम जमुना निकल जाता है, वहाँ पर इसको जमुना के नाम से बोलते हैं। इसके बाद इधर से गंगा नदी आती है बच्चों, गंगा नदी आती है और इस ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। यहाँ से तो वह गंगा कहलाती है, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को भी पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को भी पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर एक भाग तो पूरब की ओर चला जाता है और एक भाग कलकत्ता की दक्षिण की ओर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर से एक नदी और आती है जो कि इस भाग में मिलती है, जिस नदी का नाम होता है मेघना। और इस मेघना के नाम के चक्कर में इस नदी का नाम भी मेघना पड़ता है। तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक नाम से और प्रचलित है, जिसे अपन मेघना कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आने से पहले इस नदी के कितने नाम हो गए बच्चों? 1, 2, उसके बाद में यहाँ पर 3, 4 और 5, मतलब जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पर अंत हुआ वहाँ तक इसके 5 नाम विश्वविख्यात है बच्चों। सबसे पहले सांगपो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र, सदिया में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में अगर इसका नाम जमुना होता है, मेघना नदी के मिलने के कारण इसे मेघना भी कहा जाता है, और गंगा नदी के मिलने के कारण गंगा को पद्मा के नाम से बोला जाता है। ये दोनों नदियाँ साथ में मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है बच्चों। तो यही ब्रह्मपुत्र का जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ इसका अंत हुआ, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, मांजुली द्वीप बनाती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और मेघना नदी मिलने के कारण इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही सवाल उसमें पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको मोस्ट क्वेश्चंस करवा देता हूँ बच्चों। देखो जो परीक्षा के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। सबसे पहली तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई की जांच अपन करते हैं कितनी है। तो कई किताबों में तो आपको इसकी लंबाई, कई किताबों में आपको 2900 किलोमीटर और कई किताबों में आपको 2916 किलोमीटर नज़र आएगी बच्चों। इतनी लंबी बहती है ये पूरी। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 2900 किलोमीटर ही दर्शा रखा है। तो अगर ये ऑप्शन में आए तो इसको भी सही करना है, और ये ऑप्शन में आए तो इसको भी सही करना है। ठीक है बच्चों, वैसे एनसीईआरटी की बुक में इसको 2900 किलोमीटर नाम दिया गया है। उसके बाद में बात करें तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है। भारत में इसकी लंबाई है बच्चों 1346 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो 1346 किलोमीटर। ठीक है, अगली अपन बात करें भारत में प्रवेश। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो कि यांग याक दर्रे से, यांग याक दर्रा है जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश असम में इसे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। विश्व का
सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाती है। प्यारे बच्चों, उसका नाम था मांजुली द्वीप। ठीक है बच्चों, तो मांजुली द्वीप बनाती है, अभी मैं आपको बता चुका। उसके बारे में अब अगर बात करें, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता, जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नदीय द्वीप सबसे पहले बनाती है ये, भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है इसका, सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है असम में इसे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारा जाता है। तो पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ पर पड़ता है, तो असम में। सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो मांजुली द्वीप बनाती है, जो कि कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, लेकिन गंगा नदी जब पद्मा के नाम से इसमें मिलती है और मेघना नदी इसमें आके मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है बच्चों, और जहाँ से ये निकलती है ये सांगपो के नाम से निकलती है। इसके निकलते ही इसका नाम सांगपो जाना जाता है, क्योंकि ये सांप के आकार में बहती है बच्चों, तो सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके पास में मैंने आपको बताया था गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ इसके किनारे पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में यही जानकारी किताबों में मिलती है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। यही क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों।